मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन को यहाँ पर सीखने वाले हैं। आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है और हम लोग आज इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरी आपके सामने है। एक मनुष्य के दो बेटे थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो, एक दूसरे की सदैव सहायता करो। ये आपके सामने एक स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। और इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक मनुष्य के दो बेटे थे। एक मनुष्य के, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करेंगे, ए मैन। इसका मतलब हो गया कि एक आदमी के बेटे थे। तो इसके लिए देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे दो बेटे हैं तो ये वाक्य हैज हैव से बनेगा। लेकिन अगर थाथी थे आ जाए तो ये हैड से बनता है। तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे, ए मैन हैड टू। और बेटे की क्या लगाएंगे, सन माने होता है बेटा, तो आपका सन्स हो जाएगा, ठीक है। ए मैन हैड टू सन्स। एक आदमी के दो बेटे थे। एक दिन, इसका मतलब क्या बनाएंगे आप लोग, वन डे। ये तो आप सभी के समझ में आया होगा, वन डे एक दिन। उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। उनके पिता ने, देखिए बच्चे कितने हैं, दो। और दो के लिए उनके पिता की क्या लगाएंगे, डियर, THEIR, डियर फादर। बुलाया, कॉल्ड, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का है तो डियर फादर कॉल्ड माने बुलाया उन्हें। उन्हें क्या लगाएंगे, देम। वन डे एक दिन, डियर फादर कॉल्ड देम। उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। और इसका लगाएंगे आप लोग एंड। उनसे कहा, सैड। क्या कहा, ठीक है, क्या लगाएंगे, सैड। एंड सैड, और उनसे आ गया, फिर से आप चाहे लगाते हैं देम, ठीक है, सैड देम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये बात हो गई। आगे देखिएगा, मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूं। मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूं। तो चाहे आप पहले अब के लगा दे, नाव, ठीक है, नाव का मतलब अब। मैं की क्या होगी, आई। काफी बूढ़ा हो गया हूं, इसको आप बना लेंगे आई हैव बीकम। इसका मतलब अब आई हैव बीकम मतलब मैं हो गया हूं, काफी बूढ़ा हो गया हूं। तो आई हैव बीकम ओल्ड। ओल्ड का मतलब हो जाएगा बूढ़ा, ठीक है। तो आई हैव बीकम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूं। काफी की लगाएंगे इनफ, ENOUGH, ठीक है। तो आई हैव बीकम ओल्ड इनफ, इसका मतलब हो गया कि मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, देयर से बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है, देयर से बनाएगा। तो कैसे बनाएंगे, देयर इज माने है, और बिल्कुल शक्ति नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं की अंग्रेजी होती है नो। क्या लगाते हैं, नो। नो एनर्जी, देयर इज नो एनर्जी मतलब बिल्कुल शक्ति नहीं है। इन माई बॉडी, इन माई बॉडी, देयर इज नो एनर्जी इन माई बॉडी, मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं, आई वांट, क्या लगाएंगे, आई वांट मतलब मैं चाहता हूं कि, मैं चाहता हूं कि, आई वांट, ठीक है, इतना तो आप लगा लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो। ये इस तरीके से है। तो देखिए, आई वांट, मैं चाहता हूं, तुम दोनों एक साथ रहो, तुम दोनों एक साथ रहो। तो आप लिख सकते हैं आई वांट यू
बोथ मतलब तुम दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों। यू बोथ साथ रहो मतलब ठहरो मतलब स्टे, ठीक है। टुगेदर TOGETHER, इसका मतलब हो गया आई वांट, मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? यू बोथ स्टे टुगेदर, तुम दोनों एक साथ रहो मेरे मरने के बाद। कब रहो साथ में? मेरी मृत्यु के बाद। आफ्टर माई DEATH डेथ, आफ्टर माई डेथ मतलब मेरे मरने के बाद। आगे लिखा हुआ है एक दूसरे की सदैव सहायता करो। सहायता करना की होती है हेल्प, तो हो जाएगा हेल्प और एक दूसरे की, और लिखा है सदैव, तो सदैव की पहले लगा लीजिएगा। क्या करेंगे? सदैव की लगाएंगे पहले। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑलवेज हेल्प, और किसकी? एक दूसरे की, ईच अदर। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर स्टोरी को बना लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में और भी चीज़ें सीखनी है तो आप इस चैनल से सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।